ये बात सब भाई बहनों को, हर एक मनुष्य आत्मा को समझ लेनी चाहिए। कई बार कई लोग कहते हैं हम तो सबके लिए अच्छा करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, हमें ही ऐसा क्यों समझा जाता है। फिर हम दूसरे दूसरे पे दोष देते हैं, इसने ऐसा किया ना, उसने ऐसा कहा ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो उसके साथ अच्छा ही किया। लेकिन ये जो सृष्टि का सबसे बड़ा फंडा है कर्मों का, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये कर्म प्रधान विश्व है और उस चक्र से हमें कोई भी बचा नहीं सकता, सर्वशक्तिवान भी नहीं। फिर आप कहेंगे फिर जरूरत क्या है उसको याद करने की? जब भगवान बचा नहीं सकता है तो क्या जरूरत है? भगवान क्या करता है? भगवान हमें राह दिखाता है। कौन सी? श्रेष्ठ कर्म करने की। भगवान ने हम सबको बुद्धि विवेक दिया है, वो सबको बराबर दिया है। आप कहेंगे किसी का कम है किसी का ज्यादा है। कम और ज्यादा हमारे कर्मों अनुसार है। हमने अपने कर्म कैसे किए हैं। मान लीजिए आज तक आपके साथ बुरा ही होता आया है, आज से पक्का कर लो, चाहे मेरे साथ कोई कितना भी बुरा करे, और जिन्होंने किया भी है, अभी तक मान लो 2-4 लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उनको दिल से क्षमा करो बैठकर। ऐसे नहीं अच्छा चलो फलाना फलाना मैंने माफ किया, कोई बात नहीं, तुमने मेरी बुराई किया, ऐसे नहीं। एकदम लगन में मगन होके बैठो बाबा की याद में। जब आप याद में खो जाएं, उसके बाद उस अवस्था में बाबा को पत्र लिखिए, बाबा मैंने अपने इस जीवन में ये बुरा किया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है उनको दिल से मैं क्षमा करती हूँ। अब बाबा मैं आपकी छत्र छाया में हूँ। 5 दिन 7 दिन ऐसा अभ्यास निरंतर कीजिए। जैसे आगे नहीं भक्ति में घरों में कोई गीता पाठ, कोई रामायण पाठ रखते थे, 7 दिन की वो भागवत रखते थे। अनुष्ठान की तरह कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके चलो, अगर आप ठीक भी हैं, कोई कहेगा अरे हमें तो कोई परवाह नहीं, हमारा तो सब लेखा जोखा ठीक है, हमने किसी का ना बुरा किया ना हमारा किसी ने बुरा किया। अच्छी बात है, मुबारक। लेकिन मालूम नहीं है ना किस समय क्या कौन सी बात आड़े आ जाएगी। इसलिए अभी भी भले लॉकडाउन तो 31 को खत्म हो जाएगा, फिर भी समय है। भाई बहनें ये पुरुषार्थ करो, और इसके लिए सवेरे उठ के अपना नहा धो के 2-3 घंटा सवेरे 2-3 घंटा शाम को योग करो, और सवेरे और शाम दोनों टाइम बाबा को पत्र लिखो। बस बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपकी छत्र छाया में हैं, अभी तो हमारी सब प्रकार के हिसाब किताब चुप।
हो सकता है हमने जिंदगी में कई अमर्यादित काम, कलयुगी दुनिया में भी तो मर्यादा है या नहीं है। अब पता नहीं मैंने कितनी बार झूठ बोला है, कितनी बार चोरी की है। ये सब चीजों का हिसाब किताब है सूक्ष्म में। आज से ही शुरू करो। 5 दिन हमें यही अनुष्ठान करना है बस। 4-5 घंटा रोज बाबा के आगे बैठकर क्षमा सप्ताह मनाओ। अपनी जिंदगी में ऐसे सुंदर क्षण लाओ, मैंने सबको क्षमा किया और मैंने सबसे क्षमा मांग ली। जिनके लिए मैंने बुरा किया है उन से मैं क्षमा मांगती हूँ, और उसके रिटर्न में बाबा बस अब मेरी बुद्धि कैसी हो, दिव्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, पारस बुद्धि, पवित्र बुद्धि, जिससे कि मेरा हर कर्म श्रेष्ठ हो। तो जो इस बात को गहराई से समझ लेंगे वह चमत्कार अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि सारा फंडा हमारा कर्मों का है। सारा दिन इस खुशी में रहना, हम बाबा के वारिस हैं, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है, अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। सुना? तो अभी सदा बाबा की छत्र छाया में रहें। चलो बाबा की याद।